नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी नए पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बीजेपी मुख्यालय में ये मुलाकात चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक ये चल रही है, जिसमें पीएम मोदी उनके साथ तमाम बातें करते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ ये बैठक, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं। तो देखिए, आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होता हुआ, और ये मंथन बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी वक्त पहले से ही चुनावों की तैयारियों में जुट जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव, गुजरात का चुनाव, पंजाब का चुनाव बहुत ही मुख्य है, और हर राज्य में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है, और इसलिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करती हुई, बैठक करती हुई। तो देखिए किस तरीके से पीएम मोदी के मुलाकात की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी। देखना होगा बैठक के बाद से क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज कुल 3 बैठकें बीजेपी के कोने थी। सुबह से ही इन बैठकों को लेकर लगातार चर्चाएं थी, और अब देखिए आज ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रही है। और ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। इस बैठक के बहुत से मायने हैं। देखना होगा बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से ये बैठक हो रही है, उसके बाद से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इस बैठक से सामने आती हुई नजर आएंगी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पीएम मोदी इस बैठक के लिए वहां पर पहुंचे, और कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में बहुत सी बातों पर मंथन किया जाएगा। तो कई राज्यों में चुनाव हैं। 2027 के चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां होती हुई, साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का घेराव कर रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो बीजेपी मुख्यालय में ये मुलाकात हो रही है। पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है पीएम मोदी, और ये मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, इस बैठक से क्या उम्मीद की जाए? आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं कई राज्यों में, और जानकारी यही है कि चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन होता हुआ, लेकिन विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे और क्या अन्य विषय जिस पर इस बैठक में चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, और वहां पे तमाम जो नए पदाधिकारी हैं जिनको अभी नियुक्त किया गया है, चाहे महासचिव हों या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों या तमाम अलग अलग मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे अपना संबोधन देंगे, और उनको बताएंगे किस तरह से पार्टी को काम करना है आगे वाले समय में, और किस तरह से जेन-ज़ी और अल्फा जेन-ज़ी फोकस करना है। और लगातार जो योजनाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12-13 सालों में काम किया, उसको लेकर किस तरह से लोगों तक जा रहा है, और संगठन को और कितना मजबूत करते हुए जो अपकमिंग वोटर्स हैं, खास तौर पर जेन-ज़ी और अल्फा जेन-ज़ी, उन पर किस तरह से फोकस करना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। और उसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है राधा, की जिस तरह से लगातार तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, उसी जीत को आगे किस तरह से अग्रसर बढ़ाना है, और जीत का मंत्र क्या है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं,
क्या कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, इन तमाम मसलों को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पदाधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ यही बताया जा रहा है कि किस तरह से जो तमाम पदाधिकारी आए हैं राज्यों में किस तरह से काम करना है, और अपकमिंग इलेक्शंस जो तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन तमाम राज्यों में भी किस तरह से फोकस किया जाए, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करते नजर आ सकते हैं। देखिए, आज दिन भर अगर मैं बात कर रहा था तो जो कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, उस बैठक में अलग अलग राज्यों के तमाम अलग राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और उस बैठक में पूरा फोकस जो था, जो 25 साल कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, उसको लेकर लोगों तक किस तरह से जाना है और जो कार्यक्रम है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसको लेकर उस बैठक में चर्चा हुई। और साथ ही साथ परिचय का कार्यक्रम भी रहा था सवेरे, जिसमें तमाम नए पदाधिकारी और पुराने पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद रहे थे और वहां पे तमाम लोगों की परिचय हुआ। और इसके पहले संगठन में जो काम हो रहा था, उस संगठन में जो काम हो रहे थे उसके बारे में भी जानकारी उस बैठक में दी गई है। और इसको लेकर अब माना जा रहा है कि अब जो आगे का जो काम होगा वो नए पदाधिकारी टेक ओवर करेंगे और उसको लेकर कैसे काम करना है, इन तमाम मंथन को लेकर चर्चा होता नजर आया है। था बिल्कुल पंकज, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की लगातार कई बैठकें हुई हैं, ऐसे में आज बड़ा दिन, सुबह भी आज बैठकें हुई और अब ये बैठकें, तो लगातार इन बैठकों को लेकर क्या समझा जाए। अब जिस तरीके से राहुल गांधी केंद्र सरकार पर भी बार बार दबाव बना रखे गए, बीजेपी पर भी दबाव बना रखे गए, क्या उसको लेकर भी इस बैठक में कुछ उम्मीद की जाए कि चर्चाएं हो सकती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, संगठन में जो बैठकें हुई हैं उसको लेकर जरूर चर्चा हुई है कि किस तरह से विपक्ष जो पूरे देश भर में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो विपक्ष लगातार देश भर में नैरेटिव बना रहा है कि लगातार जनजियों का आंदोलन हो या अलग अलग मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लोगों के बीच पे जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राम मंदिर का नैरेटिव बन रहा है, इन तमाम नैरेटिव को किस तरह से तोड़ा जाए उसको लेकर जरूर पार्टी पदाधिकारी के साथ बातचीत हुई होगी। और ये भी माना जा रहा है कि आगामी जो राज्यों में चुनाव है उसको लेकर किस तरह से काम किया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होती नजर आई है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर आपने देखा होगा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया था संविधान बदलने को लेकर कि जब सरकार सत्ता में बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, तो वो उसका नैरेटिव का नुकसान जो है बीजेपी को खासा लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो नहीं चाहती कि बीजेपी कोई भी नैरेटिव जो विपक्ष चलाता है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको कोशिश किया जाए कि अब उसको कटाक्ष किया जाए, उसका जो लोगों के बीच में नैरेटिव जा रहा है उसको किस तरह से तोड़ा जाए, उस मसले को लेकर भी जो है इस बैठक पे चर्चा होती नजर आई है। राधा। बिल्कुल पंकज, और देखिए अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है उससे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, देखना होगा बैठक के बाद क्या बातें सामने आती हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया पंकज। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अब देखना होगा कि बैठक खत्म होते होते क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि लगातार आज सुबह से ही कई बैठकें हो चुकी हैं और बड़ी रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार की जा रही हैं कि आने वाले वक्त में कैसे विपक्ष से भी निपटा जाए, कैसे हर राज्य में बीजेपी कार्य करती हुई नजर आए और आगे की क्या कुछ रणनीति तय हो।